हमारे सौरमंडल में अगर पृथ्वी से अलग कहीं जीवन की कल्पना की जाती है तो उसमें शनि के चंद्रमा टाइटन की दावेदारी भी सामने आती है, क्योंकि ये चंद्रमा कई मायनों में पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। और अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार हमारे बुध ग्रह से बड़ा है और सौरमंडल में ये दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा इस अपने आकार के लिहाज से। तो इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि नासा ने यह दावा किया है कि इस टाइटन पर पृथ्वी की तरह ही एक महासागर है। लेकिन उस महासागर में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में भी नासा के वैज्ञानिकों ने जो बताया है वो बहुत हैरान करने वाला है। तो इन्हीं तमाम जानकारियों पर बात करेंगे हमारे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा के वैज्ञानिकों ने अपने कैसिनी जो अंतरिक्ष यान था, इनका जो एक सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट था, उसकी मदद से जो आंकड़े जमा किए, अब उन आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद नई नई जानकारी सामने आ रही है। और इन्हीं जानकारियों में से एक है टाइटन पर मौजूद वो महासागर, जिसके बारे में पहले कई कयास लगाए जाते थे, लेकिन कैसिनी के डाटा से अब खुलासा हो गया है कि इस महासागर में क्या क्या चीजें हैं। क्या इस तरह के महासागर में जीवन की कल्पना भी की जा सकती है? क्योंकि पहले से वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे थे कि टाइटन पर कहीं ना कहीं जीवन जरूर मौजूद होगा, क्योंकि टाइटन में बहुत सी समानताएं बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, और साथ ही ये इतना ठंडा है कि यहां पर बर्फ की मोटी परत भी मौजूद है। तो इसके बारे में और जो नासा के वैज्ञानिकों ने बताया, क्योंकि कैसिनी की अगर हम बात करें तो इसका अंत 2017 में ही हो गया था, ये क्रैश कर चुका था, ये खत्म हो चुका है। लेकिन उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों से पहले जो तमाम आंकड़े भेजे नासा के पास, उसका विश्लेषण लगातार हो रहा है, और इन्हीं विश्लेषण में ये आंकड़े सामने आए जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि टाइटन पर एक महासागर भी मौजूद है। कैसिनी ने 2017 में जो शनि का जो रिंग है उस पर एक घातक डुबकी के साथ अपना मिशन समाप्त कर दिया था, लेकिन उससे पहले यह लगभग 13 साल तक शनि और उसकी बर्फीली चंद्रमाओं की जांच पड़ताल कर रहा था। और शनि के सर्वेक्षण के अपने 13 वर्षों के दौरान कैसिनी के इकट्ठा किए गए कुछ विशाल डेटा की अब पूरी तरह से जांच की जा रही है। कैसिनी ने अपने रडार का इस्तेमाल करके टाइटन की सतह पर जो जानकारियां इकट्ठा की, उसके बारे में जो पता लगाया, अब उसी का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। और इसी खुलासे में है यहां का वो महासागर जिसके बारे में बहुत ठोस जानकारी मिली है, और उसके बारे में जो वैज्ञानिक अब दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक ये महासागर तरल हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, और इससे जुड़ी हुई कई दिलचस्प नई जानकारियां मिल रही है जो कैसिनी के डाटा हमें दे रहे हैं। आपको बता दें कि यह टाइटन धुंध जैसी नारंगी धुंध में लिपटा हुआ है, और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ज्ञात जगह है जिसकी सतह पर तरल समुद्र है। हालांकि वो पानी नहीं बल्कि नाइट्रोजन और कार्बनिक यौगिकों मीथेन और इथेन से बने हैं, जो प्राकृतिक गैस के घटक हैं। अध्ययन में टाइटन के उत्तरी ध्रुव के पास 3 समुद्र शामिल थे। क्रैकन मारे सबसे बड़ा है, जो यूरेशिया के कैस्पियन सागर के बराबर क्षेत्र को कवर करता है। लीजिया मारे दूसरा सबसे बड़ा समुद्र है और उत्तरी अमेरिका के लेक सुपीरियर के क्षेत्रफल के बराबर है। वहीं पुंगा मारे तीसरा समुद्र है, जो अफ्रीका के लेक विक्टोरिया के लगभग बराबर है। यानी ये वो 3 समुद्र हैं जिसके बारे में कैसिनी के डाटा से बहुत कुछ पता चल रहा है। पृथ्वी पर भले हमारे महासागर में पानी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम
टाइटन की बात करते हैं तो वहां के महासागर में हाइड्रोकार्बन तरल स्थिति में मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि जो मीथेन हमारी पृथ्वी पर गैस के रूप में मौजूद है वो वहां पर तरल के रूप में कैसे मौजूद है, इथेन वहां पे तरल के रूप में कैसे मौजूद है। तो ये तमाम जो खुलासे किए हैं नासा ने, तो नासा के वैज्ञानिकों ने ये भी वजह बता दी कि वहां पर ये दोनों चीजें तरल के तौर पर कैसे नजर आ रहे हैं, जबकि वही चीजें हमारी पृथ्वी पर गैस के रूप में मौजूद रहती है। इसको समझने के लिए पहले हमें टाइटन के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। टाइटन 3200 मील चौड़ा, बृहस्पति के गैनीमेड के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन और पृथ्वी सौर मंडल में एकमात्र दुनिया है जहां तरल पदार्थ बादलों से बरसते हैं, नदियों के रूप में सतह पर, समुद्र और झीलों में बहते हैं और फिर से हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया शुरू करने के लिए वापस आसमान में वाष्पित हो जाते हैं। यानी टाइटन एकमात्र ये दूसरी दुनिया है जहां पर बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही बारिश का एक पूरा साइकिल है। जिस तरीके से पृथ्वी पर बारिश होती है, बूंदें गिरती है, फिर सागर में वो नदी मिलती है और वही पानी फिर वाष्प बन करके वापस बादल का निर्माण करता है और वापस से बारिश होती है। तो लगभग वही प्रक्रिया टाइटन में भी चल रही है। यानी ये एकमात्र दूसरी जगह है जहां पर इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। पृथ्वी पर बादलों से पानी बरसता है, लेकिन टाइटन पर बादल मीथेन उगलते हैं जो पृथ्वी पर एक गैस है। हालांकि टाइटन पर मीथेन ठंडी जलवायु के कारण तरल रूप में है। तो आप ये समझ गए कि क्यों वहां पर मीथेन तरल रूप में है, क्योंकि टाइटन बहुत ही ठंडी जगह है, बहुत बर्फीली जगह है, इसलिए वहां पर मीथेन भी तरल रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ध्रुवीय क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में तरल हाइड्रोकार्बन के समुद्र और झीलें सतह पर बिखरी हुई है और वर्षा से भरे चैनल इन समुद्रों में बहते हैं और कुछ मामलों में डेल्टा भी बनाते हैं। कैसिनी के डाटा से यह भी पता चला कि ये जो नदियां हैं वो शुद्ध तरल मीथेन ले जाती हैं, जो फिर समुद्र के अधिक इथेन समृद्ध तरल पदार्थों में मिल जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे पृथ्वी की नदियों का मीठा पानी खारे पानी वाले महासागरों में मिल जाता है। तो कैसिनी से जो ये डाटा मिला है उसने ये तमाम जानकारियां दी है। साथ ही वैज्ञानिक और भी डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं और ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या इन महासागरों में कुछ और मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां इथेन मीथेन की नदियां बह रही है, महासागर बन रहे हैं, तो उससे वैज्ञानिक अब ये भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वहां पर जो बर्फीली सतह है उसके नीचे और क्या हलचल चल रही है। क्या वहां पर पानी भी अपने शुद्ध रूप में मौजूद हो सकता है, या फिर ये तमाम बर्फ भी किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन पदार्थ के जमने से बने हुए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर यहां पर जीवन की कल्पना नहीं की जाती है। मगर वैज्ञानिकों को यह लगता है कि यहां पर जीवन किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद होगा, क्योंकि यहां पर पानी की मौजूदगी भी होगी और वहां से जो फुहारे निकलते हैं उसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी कई जानकारियां इकट्ठी की है और कैसिनी से जो डाटा मिल रहा है उसके आधार पर वैज्ञानिक अब और ज्यादा विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं ताकि उन्हें वहां पर जीवन की मौजूदगी के बारे में पता चल सके। और आने वाले दिनों में कुछ और अभियान चलाए जाएंगे जिससे टाइटन के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।